2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर बैठी हुई है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये 10वां द्वार है। 10वें द्वार पर जीवात्मा बैठी है। इसी 10वें द्वार पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ, आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस आ जाएगी। अरे नरनारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन है? तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि शरीर रूपी घोंसले से निकलने के बाद किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करे। पलक झपकते जीवात्मा करोड़ों योजन ऊपर चली जाएगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं और वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है।
इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे, शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में फिर प्रवेश कर जाओगे। इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। कभी कभी प्रेमी भाई बहनों, उन लोकों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, साधक का मन मोहित हो जाता। साधक का मन करने लगता कि हम अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दें। ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता। और जैसे ही आपने शब्द को छोड़ा, जैसे ही आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ा, वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे। तुरंत आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे। तो शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को तोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये अलवर आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो जिले हैं, और सहस दल कवल वो राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है और बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में,
तिस्मय जरय चिराग और तिस्मय जरय चिराग, बिना रोगन दिन बाती और 6 ऋतु 12 माह जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं, वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपको निगाह जाएगी चारों तरफ ब्रह्म देश में आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे नारियों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे हो करके ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता, तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करेगी। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है
वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां ना काल है, ना कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द मिलेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर तीसरे मंडल का शब्द मिलेगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ही मन जरूर भागेगा। आप अभी सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर आपका यहाँ बैठा लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते हैं। कहते भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। अरे धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई, और विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, और विद्या बल सब जाई, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लोलाई, गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य मेरे धर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुन लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मारे करे असवारी, गगन कोटि वेले भिराई, और धुन सुनकर मन समझाई। प्रेमी भाई बहनों, ये मन कब मरेगा?
ये रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मर जाएगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी। तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़ो कि भजन कैसे करना, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से बाहर कर दो। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल में फंसे हो, सारी जिंदगी नकल करते करते आपने गुजार दी। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे और बड़े बड़े कलाकार बंबई में, अब कोई कलाकार राम बन जाता, कोई कलाकार कृष्ण बन जाता है, बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो और कैलेंडर छप जाते हैं। आप उनकी फोटो कैलेंडर खरीद करके और घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके उनका साक्षात्कार दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं। उस समय इतनी खुशी आपको होगी कि खुशी के मारे आप हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते हो। कोई बाजार में ढिढोरा नहीं पीटता,
मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शरीर को भोजन देते हैं, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी हमने आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी हमने आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मालिक को पाने के लिए तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो आगे तुम्हारे काम आ, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये घोड़ा गाड़ी मकान बनाने में हम आप पूरा जीवन गुजार देते, लेकिन आगे के लिए विचार ही नहीं करते। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप कहीं पर जाते हो, यहाँ सत्संग सुनने भी आप लोग आए हो,
तो पूरा विचार करके, पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। भाई कहाँ पर सत्संग हो रहा, हमको कहाँ पर सत्संग सुनने जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम है, हाथ वाला पंखा भी ले जाना, ठंडे पानी की बोतल भी ले जानी। अरे पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार ही नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य कभी विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है। जो श्वास एक बार निकल गए वो दोबारा आने वाली नहीं है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा टूट जाएगा, फिर न जाने कितने युग युगांतर बीत जाएंगे। नरकों और 84 में भटकने के बाद न जाने कब तुमको ये मौका मिले। इसलिए अब की बार मौका मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, है बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर और समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, पर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कटरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की आप कब्र करते हो, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान, और काशी करवट जामरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का तुम दान करो, और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार देना, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छट करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिया ने निशाना मार दिया।
जब पास में आकर देखा कि कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे सो तत्पंचाता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है। भाई ठेका केवल साधु महात्माओं ने ले रखा कि धर्म का प्रचार केवल साधु लोग ही करेंगे। अरे ऐसे तो आप तो सबसे बड़े साधु हो, दुनिया के साधु। ये तो आप पर निर्भर है, आप सबसे बड़े साधु। अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु हुए। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य बनता है कि धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दिया जाए, वरना ऊपर जाकर के आपसे पूछा जाएगा, सवाल जवाब होगा। भाई मैंने जब तुमको मनुष्य शरीर दिया था, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके तुम अपने लिए ही करते रहे, या तुमने कुछ परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आप लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइए। भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, सदाचारी बनाएंगे। अगर आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी पकड़ लो, गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। अरे नर नारियों, हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा दरबार में मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा दरबार में गया दुआ बरकत पाने के लिए बराबर हाजिरी देते रहना।
अगर महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिले तो साल भर में आ जाना, और जिसको साल भर भी समय न मिला ताको लागे दोष है नारियों। इसलिए अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा तुमने अगर मेरे गुरु को भुला दिया मैं तुमको भुला दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ बरकत के लिए बराबर हाजिरी देते रहना। देखिए 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक तारीख आप लोग याद रखिएगा। 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की है? अरे बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम बूढ़े बड़े लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती। अरे नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, और 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया। LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना। घर में आप लोग भजन ध्यान करते हो, बच्चों को भी भजन ध्यान पर बैठाना। इन्हीं बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए, समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब जैसी इन गंदे चीजों से दूर रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना ये प्रेमी भाई बहनों आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने अपने बच्चों के साथ प्रेमी भाई बहनों पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। अब आप सभी लोग खड़े हो जाओ।
देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी हम नीचे उतर जाएंगे, बारी बारी से आप सभी लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करिएगा। आप लोग बारी बारी से आइएगा, सबसे मिल करके ही जाएंगे, इसलिए कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे। सबसे पहले माता बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए तब आप लोग आगे बढ़िएगा। बोलो जय गुरुदेव।